दोस्तों, मीशो के आईपीओ ने लोगों को माला माल कर दिया है। 43% की जबरदस्त प्रीमियम में लिस्टिंग हुई और 50% का इस समय प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो आप देख ही सकते हो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो इस समय बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहा है और लोगों का रुझान इस समय स्टॉक को लेकर भी बेहतर बना हुआ है। और बड़े फंड हाउस ने जिस तरह से जम जम के यहाँ पे खरीदारी की है, उसे ये समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक आगे भी कुछ बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे इस शानदार लिस्टिंग के बाद आगे की क्या रणनीति बन रही है? क्या प्रॉफिट बुक करने की संभावना बन रही है या फिर और भी आगे संभावना बन रही है? जिसको शेयर अलॉट नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए? सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस स्टॉक को लेकर जानेंगे। कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी की सेहत को जानेंगे और आने वाले समय के फ्यूचर प्लान को जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो यहाँ पे देखिए मीशो के शेयर प्राइस देखे इस समय तो 170 पर आपको दिखाई देगा स्टॉक ट्रेड करते हुए, जहाँ पे इस समय आपको 53% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी पर शेयर 59 रुपए का फायदा हो रहा है। आप देखिए 111 में आईपीओ दिया गया था और वो आईपीओ इस समय अगर आप देखें तो 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ ने लोगों को माला माल कर दिया है। भले ही कंपनी इस समय लॉस में हो, लेकिन बिजनेस की संभावनाओं को देख के यहाँ पे जम के निवेश हो रहा है और बड़े फंड हाउस ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया है। एंकर इन्वेस्टर ने भी जबरदस्त यहाँ पे रेस्पॉन्स दिया और बहुत जबरदस्त ओवर सब्सक्राइब हुआ आईपीओ भी। तो ये आप देख ही सकते हो कि 111 के आईपीओ के अगेंस्ट में 162 पर इसने शुरुआत की। करीब 43% प्रीमियम में इसने शुरुआत की है। लोगों को इसने तो काफ़ी शानदार शुरुआत हुई। अब इसका अपर सर्किट अगर है तो 195 का ये आपको ध्यान रखना है। अगर अपर सर्किट लगता है तो 195 पे जाके क्लोज होगा। अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और लोअर सर्किट लगता है तो ये 130 के आसपास जाएगा। 111 रुपये के इस आईपीओ ने काफ़ी धमाल किया है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 33 करोड़ 13 लाख 7,356 शेयरों की यहाँ पे ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगा। वॉल्यूम ज़बरदस्त है। अब कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 76,723 करोड़ के आसपास है। और आप देखें यहाँ पे इसका पीबी रेशियो 48.86 का है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 171 के आसपास है। बुक वैल्यू पर शेयर 3.48 की है और फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ की है। तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है इस समय। आप समझ सकते हो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। तो आप देखिए आईपीओ को ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला था। 79.3 टाइम्स इसने ओवर सब्सक्राइब हुआ आईपीओ और बिड के अगेंस्ट आप देखिए ज़बरदस्त बिड मिली है। काफ़ी सारा लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव था। 135 शेयरों का एक लॉट था। तो यहाँ पे कंपनी है 5421.20 करोड़ के इनिशियल शेयर आप देख के रखे थे सेल के लिए, जिसमें 105 से लेकर 111 की प्राइस बैंड रखी गई थी और फ्रेश इशू जो रखा था 4250 करोड़ रुपीज़ का। ओ एफ एस 1170.20 करोड़ के आसपास था। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अब आप ओ एफ एस के दौरान देखें तो किस किसने अपनी होल्डिंग बेची, उसमें देखिए वाई होल्डिंग्स टू, ये भी एक बड़े निवेशक थे जिन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है। इसके अलावा इंटरनेट फंड वी आई प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पे बेच दी है। इसके अलावा जी आर रेबिट अपॉर्चुनिटी, ये भी इनके इन्वेस्टर थे जिन्होंने अपनी यहाँ पे होल्डिंग यहाँ पे कम कर दी है। इसके अलावा वी पिक एक्स वी पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, ये भी इनके बड़े एंकर इन्वेस्टर थे जिन्होंने निवेश किया हुआ था। उन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को यहाँ पे ओ के माध्यम से ट्रिम कर दिया। इसके अलावा स्क्वायर कैपिटल, ग्लोबल ग्रोथ फंड और इसके अलावा कोफमैन फ्लोज फेलोज फंड, रैबिट कैपिटल वी और इसके अलावा एल्कॉन इनोवेशन मास्टर फंड टू, एल्कॉन इनोवेशन मास्टर फंड प्राइवेट सीरीज और इससे प्रॉपल वेंचर्स प्राइवेट पार्टनर्स ग्लोबल यूएस, ये सारे के सारे इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बेची है। तो इस आईपीओ के लाने के पीछे का मकसद अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी ने अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनकी सब्सिडीज कंपनी है मीशो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, उसके लिए खर्च करेगी। पेमेंट जो है सैलरी दी जाएगी अपने एम्प्लॉयज़ को। अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मशीन लर्निंग हायर लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर खर्च किया जाएगा और मार्केटिंग के ऊपर अपनी ब्रांडिंग करने के लिए इन सब के ऊपर कंपनी खर्च करेगी और कुछ यहाँ पे एक्वेशन भी करेगी कंपनी।
और कॉर्पोरेट जो जनरल नीड्स है उसको पूरा किया जाएगा इस फंड के माध्यम से। कंपनी ने यहाँ पे 2439 करोड़ रुपीज़ की फंड रेज की थी पहले एंकर राउंड के माध्यम से, जिसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जिसमें ब्लैक रॉक, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, इसके अलावा देखिए फिडेलिटी फंड, गोल्डमैन सैच, मॉर्गन स्टैनली और टाइगर ग्लोबल, और इसके अलावा मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, एक्सिस म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, इन सब से भी यहाँ पे इन्होंने निवेश लिया है। अब यहाँ पे एक्सपर्ट इस समय बुलिश है। देखिए कि चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा गया है कि यहाँ से काफ़ी सारी संभावना पॉजिटिव है। आने वाले फाइनेंस 2028 तक आप देखें तो कंपनी का बिजनेस आने वाले समय और यहाँ से 4x होता है वो दिखाई देगा। कंपनी की स्ट्रेटेजी काम कर रही है। मीशो अपने देखें तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो ये देख सकते हो फाइनेंस 2025 से 28 के बीच में इनका जो रेवेन्यू है वो 31% की CAGR से ग्रोथ दिखाता वो दिखाई देगा। और आप समझ सकते हो कि इससे एबिटाडा मार्जिन में वृद्धि की संभावना बनेगी और आने वाला जो समय इसके पेयर कंपनी की तुलना में इसका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। तो आप देखें वो पॉजिटिव बाय की संभावना देख रहे हैं इस समय। इसके अलावा भी देखें तो इनक्रेड इक्विटीज की तरफ से इन्होंने सब्सक्राइब की सलाह दी थी। नियर टर्म में काफ़ी अच्छे गेन की इन्होंने संभावना व्यक्त की है। तो वैल्यूएशन इसमें 5.3x में मार्केट कैप के हिसाब से, और आप समझ सकते हो कि उनका कहना है कि एबिटाडा में आने वाले समय वृद्धि की संभावना तो बनेगी। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी देखा तो उन्होंने सब्सक्राइब की कॉल दी थी। और मीशो जो इस समय जीरो कमीशन ऐप के साथ जो बिजनेस की अपनी जो रणनीति लेके आगे बढ़ रही है, दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर है। और आने वाले समय भी आप देखें तो इनकी जो संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ से कंपनी का सेल्स में एक वृद्धि की संभावना ही बन रही है। तो कुल मिला के मोतीलाल ओसवाल भी बुलिश है इसको लेकर। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे पोल एसेट्स फंड मैनेजर की तरफ से भी आप देखें, और जो 129 वेल्थ फंड है उनकी जो रिसर्च रिपोर्ट में प्रसन्नजीत पॉल का भी कहना है कि आप देख सकते हो कि टियर 2 और टियर 3 मार्केट में इनके काफ़ी अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है। कंपनी लगातार प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है और लगातार अपना बिजनेस और अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है, इसलिए आने वाले समय भी आप देखें तो यह बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय आप समझ ही सकते हो कि लगभग कुल मिला के एक्सपर्ट अच्छा ही इसके बारे में कह रहे हैं। अब आईपीओ की बात करें तो आप देख सकते हो इसका जो प्राइस बैंड रखा गया था 105 लोअर बैंड में और अपर बैंड में 111 था। लिस्टिंग 111 के हिसाब से हुई और आप देखिए 3 से 5 दिसंबर तक आईपीओ की डेट रखी गई थी। जीएमपी इसका 32% के आसपास है, जबकि 43% से ऊपर की प्रीमियम में लिस्टिंग हुई और अब इस समय 53% के आसपास है। तो आप समझ सकते हो कि जीएमपी से भी बहुत ऊपर इसने बेहतर इस समय अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए एलोमेंट डेट 8 दिसंबर थी और लिस्टिंग 10 दिसंबर आज हो गई है। कंपनी के अब फंडामेंटल के साथ अब कंपनी के फाइनेंशियल सेहत को देखें तो आप देखें तो कंपनी का रिवेन्यू लगातार बढ़ा है। 2023 की बात कर ले तो 5734 करोड़ का रिवेन्यू था, जो 2024 में बढ़ के 7614 करोड़ तक पहुंचा और 2025 में सीधा 9387 करोड़ तक पहुंचा। लगातार आप देखें तो कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है, यानी कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। फिलहाल कंपनी लॉस में आप देखें तो 2023 में 1675 करोड़ का लॉस था और आप देखें 2024 में लॉस काफ़ी कम कर लिया, 304 करोड़ के आसपास ये लॉस था। इस बार लॉस फिर बढ़ा है और 3883 करोड़ के आसपास पहुंचा है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी का लॉस में वृद्धि हुई है, लेकिन कंपनी लगातार बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोशिश करी है। अब कंपनी की सेहत को लगता है कि ये आने वाले समय काफ़ी अच्छा कर सकती है और जल्द ही कंपनी ये अपने लॉस को भी कम करेगी। ईपीएस इसका काफ़ी सुधर गया। देखिए 2023 में -225 रुपीज़ के आसपास था, 2024 में -38 रुपीज़ के आसपास रहा और आप देख सकते हो अभी इस समय -9.83 रुपीज़ के आसपास रहा, यानी जल्द ही ईपीएस भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे संभावना काफ़ी पॉजिटिव है और जो निवेशक इस समय इसमें खरीदारी नहीं कर पाए, बच गए, उनको आईपीओ में अलॉट नहीं हुआ तो थोड़ा वेट करना चाहिए। स्टॉक को सेटल होने के बाद में खरीदी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।